नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज हम करने जा रहे हैं टेस्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का टेस्ट। तो जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि हम लोगों ने एक टेस्ट श्रृंखला प्रारंभ कर रखी है, तो उसी के तहत आज का जो टेस्ट है वो है टेस्ट 8। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास से टेस्ट 8। ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है भक्ति काल। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो भक्ति काल पढ़ रहे हैं, और जो आज का टेस्ट है वो सगुण धारा से है। आज का जो टेस्ट है वो सगुण धारा से है। देख लेते हैं क्या है उसके अंदर। तो ये है प्रकरण 4। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल का प्रकरण 4 है। भक्ति काल को उन्होंने 6 प्रकरणों में बांटा है। इसके बारे में हम पहले मैं बता चुका हूँ जब प्रकरण शुरू हुआ था। 6 प्रकरण में बांटा है। तो उसमें से जो चौथा प्रकरण है वो है सगुण धारा का। वो है सगुण धारा का। इस सगुण धारा को 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति और दूसरा है कृष्ण भक्ति। तो आज हम राम भक्ति के अंतर्गत, ये जो टेस्ट 8 है, राम भक्ति के अंतर्गत टेस्ट 8। राम भक्ति जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण लगी, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दबाव रहता है थोड़ा, मतलब ज़्यादा महत्व देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल राम भक्ति को। तो इस पर हमने 2 टेस्ट बना दिए। वैसे तो मैं सॉरी राम भक्ति पर एक टेस्ट बनाना चाह रहा था, टेस्ट 8, और टेस्ट 9 इस पर बनाना चाह रहा था कृष्ण भक्ति पर, लेकिन मुझे लगा कि महत्वपूर्ण है तो मैंने इस पर 2 टेस्ट बनाए, टेस्ट 8 और टेस्ट 9। ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, राम भक्ति शाखा से रहेंगे। और अभी कृष्ण भक्ति शाखा का हम देख लेते हैं कि इस पर कितने टेस्ट बनाने हैं। ठीक है ना, 10 और 11 बनेंगे या केवल 10 बनेगा, वो उसके क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 टेस्ट इसके भी बन जाएंगे, क्योंकि कृष्ण भक्ति उससे भी बड़ी है। कृष्ण भक्ति में तो अष्टछाप के कवि भी आ जाते हैं और उसके अलावा अन्य जो है वो भी आ जाते हैं। ठीक है ना, तो जैसे रहीम है, रसखान है और मीरा है, तो इस तरह से। तो इसके अंतर्गत 2 टेस्ट इसमें बनाएंगे। तो आज हम राम भक्ति शाखा में पढ़ने जा रहे हैं। राम भक्ति शाखा की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति शाखा में क्या है। राम भक्ति शाखा जब हम पढ़ते हैं तो कहां से पढ़ते हैं, सबसे पहले किसका वर्णन आएगा, रामानंद का। ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद का। दूसरे नंबर पर नाम आता है तुलसीदास का। दूसरे नंबर पर किसका नाम आता है, तुलसीदास का। और तीसरे नंबर पर नाम आता है अग्रदास का। तीसरे नंबर पर अग्रदास का। और 4 नंबर पर नाभादास का। 5 नंबर पर प्राणचंद चौहान का। और 6 नंबर पर आएगा हृदय राम का। ये नाम आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में। इतने लोगों को वो पढ़ाते हैं। सबसे पहले रामानंद आएंगे, फिर तुलसीदास आएंगे, क्रम जो है वो यही है। फिर अग्रदास जी आएंगे, फिर नाभादास जी, फिर प्राणचंद चौहान और फिर हृदय राम। इनके बारे में इसी क्रम से बताया है। इसके साथ साथ राम भक्ति शाखा में मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। तो राम भक्ति शाखा में वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि राम का नाम जो था वो रामानंद ने लिया था। इससे पहले विष्णु के जो बहुत से अवतार थे उन पर ही विस्तार से वर्णन किया जाता। विष्णु के अवतारों पर या विष्णु पर ही अधिक बल दिया जाता था रामानुजाचार्य के संप्रदाय में, रामानुजाचार्य संप्रदाय में। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद जब रामानंद आए तो उन्होंने विष्णु के अनेक रूपों में से एक रूप को उठा लिया जिसका नाम था राम। विष्णु के अनेक रूपों में से राम को उठा लिया और उसके कल्याणकारी रूप का वर्णन उन्होंने
प्रारंभ कर दिया था। किसने? रामानंद ने। रामानंद के जो शिष्य थे वो दो प्रकार के थे, वो निर्गुण भी थे और सगुण थे। उन्होंने राम को अपने अपने प्रकार से ग्रहण कर लिया, क्योंकि जो निर्गुण के अंदर आते हैं जैसे धन्ना है, पीपा है, सेन है, ठीक है ना, और अपने कबीरदास जी है, ये सभी रामानंद के शिष्य थे। उधर तुलसीदास जी को भी उसी श्रेणी के अंदर, मतलब उसी रामानंद की श्रेणी के अंदर आगे चल के बताते हैं कि वो है उसको, हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसको गलत बताते हैं लेकिन उसी श्रेणी में मानते हैं। तो ये सभी सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के भक्त उनकी श्रेणी में थे। और ऐसा कहते हैं कि रामानंद जी जो थे उन्होंने भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए थे, ठीक है ना, भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दी थी। इसलिए किसके लिए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उन्होंने भक्ति में जो वर्णाश्रम व्यवस्था है या जो जाति भेद है उसको नहीं माना था, लेकिन समाज के अंदर उस व्यवस्था को उन्होंने माना था। भक्ति के लिए उन्होंने सभी के लिए द्वार खोल दिए थे। उसके लिए किसी जाति या धर्म की कोई बाध्यता नहीं रखी थी, सभी भक्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से ये राम काव्य प्रारंभ होता है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि रामानंद से जो है राम काव्य प्रारंभ होता है। वो आगे चल के तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान और हृदय राम तक आता है। लेकिन इसी क्रम में वो कहते हैं कि जो राम का नाम रामानंद ने लिया था उसी को लेने वाले दो व्यक्ति और थे, ठीक है ना, दो व्यक्ति और थे, उनके नाम मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। जो जो नाम आए हैं वो सारे नाम यहाँ मैं लिख दूंगा। वो कौन से नाम थे? वो नाम थे षटकोपाचार्य और कुरेश स्वामी। एक है षटकोपाचार्य ये क्या थे? ये रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी ऊपर। रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी ऊपर थे ये। षटकोपाचार्य जो है ये रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी ऊपर थे। इनकी एक रचना थी, उस रचना का नाम है सहस्त्र गीति। उस रचना का नाम है सहस्त्र गीति, ठीक है ना, उस रचना का नाम है सहस्त्र गीति। षटकोपाचार्य थे, इनकी रचना का नाम है सहस्त्र गीति। ये रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी ऊपर थे। इन्होंने भी राम नाम का उपयोग किया था। इनकी जो रचना है उसमें राम नाम का उपयोग मिलता है, लेकिन जैसा रामानंद ने, कहने का मतलब ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल में बताना चाहते हैं कि राम के नाम को विशेष रूप से जो अत्यधिक महत्व दिया था वो रामानंद ने दिया था। विष्णु के अनेक अवतारों में से केवल राम को महत्व देना रामानंद ने किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि राम नाम का प्रयोग रामानंद ने पहली बार किया था। इस नाम का प्रयोग रामानुजाचार्य से भी 5 पीढ़ी ऊपर किसने किया था? षटकोपाचार्य ने। और उसके बाद 2 नंबर पर आते हैं हमारे पास कुरेश स्वामी। 2 नंबर पर हमारे पास आते हैं कुरेश स्वामी। कुरेश स्वामी जो थे ये रामानुजाचार्य के शिष्य थे। रामानुजाचार्य के शिष्य थे। कुरेश स्वामी जो है ये रामानुजाचार्य के शिष्य थे। इनकी भी एक रचना थी जिसमें राम का वर्णन हुआ है, वो है पंचस्तवी। क्या नाम है? पंचस्तवी। क्या नाम है? पंचस्तवी। सहस्त्र गीति को वैसे लिख देता हूं मैं, सहस्त्र गीति। ये है पंचस्तवी। पंचस्तवी, सहस्त्र गीति, पंचस्तवी, इनके अंदर राम का वर्णन मिलता है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल में जिन जिन का नाम आया वो सभी के बारे में, इनके बारे में जो है, इनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई समस्या है नहीं। और कुछ अगर बचा हुआ है तो वो आगे मैं क्वेश्चनों के माध्यम से ये पूरी बातें बता दूंगा, ठीक है ना। अब आता है इसके अलावा जब अंत करते हैं वो राम भक्ति शाखा का, तब क्या है कि कुछ लोगों के बारे में और बताया। उन्होंने कहा है कि राम भक्ति शाखा में ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि श्रृंगार की भावना आना, तो श्रृंगार की भावना भी उसमें आ गई थी। श्रृंगार की भावना लाने वाले रामचरितमानस के सबसे बड़े टीकाकार जो थे वो थे रामचरण दास। वो इस शाखा में
जो श्रृंगार की भावना लेकर आए थे। तो रामचरण दास और जीवाराम का नाम जो है प्रमुख रूप से माना जाता है। रामचरण दास थे सब सुखी शाखा और जो जीवाराम थे उनकी तत्सुखी शाखा थी। उनके बारे में और बता देना चाहता हूँ। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कौन लोग थे उनके बारे में, ताकि आपके ध्यान में रहे। एक जो खाका तैयार करना होता है ना, वो आपके सामने मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, क्या नाम है? रामचरण दास। रामचरण दास किस शाखा का किया था इन्होंने? रामचरण दास ने किस शाखा का? सब सुखी शाखा का। सब सुखी शाखा। किस प्रकार की भक्ति थी ये? पति पत्नी भाव की भक्ति थी। ये जो भक्ति थी ये पति पत्नी भाव की भक्ति थी। इसमें किसका था? श्रृंगार की भावना का समावेश था। किसका? श्रृंगार की भावना का। इसमें क्या थे? जो इस भक्त थे वो स्वयं को राम की पत्नी समझते थे और 16 श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके अपने पति लाल साहब कौन है? राम से मिलने जाते थे या 16 श्रृंगार करके रहते थे। रामचरण दास जी ने सब सुखी शाखा का, ठीक है ना, सब सुखी शाखा का प्रवर्तन किया था। और इसमें पति पत्नी भाव की भक्ति थी। पति पत्नी भाव की भक्ति थी। ये सीता को सहपत्नी के रूप में मानते थे। सीता को सहपत्नी के रूप में मानते थे। और राम को क्या कहते थे? लाल साहब कहते थे। क्या कहते थे? लाल साहब। लाल साहब कहते हुए 16 श्रृंगार, कितने? 16 श्रृंगार ये कर रखते थे। ठीक है। रामचरण दास ने एक ग्रंथ, कल्पित ग्रंथ की कल्पना की है। कल्पित ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कौशल खंड। कौशल खंड नाम के एक कल्पित ग्रंथ की रचना की है। कौशल खंड नाम के एक कल्पित ग्रंथ की रचना की है। इसमें वो क्या कहते हैं कि 99 रास राम 99 रास कर चुके थे। 100वें रास के लिए उन्होंने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। ठीक है ना। 99 रास राम जो है वो कौशल खंड में वो लिखते हैं कि राम जो है 99 रास कर चुके थे, 100वें रास के लिए उन्होंने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, ऐसा। ठीक है। अब हम चलते हैं, ये हमारे पास कौन है? रामचरण दास। कौन आए? रामचरण दास। अब हम चलते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर पर कौन है? बस टेस्ट प्रारंभ करने वाला ही हूं। रामचरण दास के बाद आते हैं जीवाराम। कौन है? जीवाराम। जीवाराम ने किस शाखा का प्रवर्तन किया था? तत्सुखी शाखा। इसमें किस प्रकार की भक्ति थी? सखी भाव की।
ये जो भक्त थे ये सीता की, स्वयं को सीता की सखी समझते थे और समझकर उसकी भक्ति करते थे, राम की भक्ति। इन लोगों ने, इसमें एक भक्त हुए थे जीवाराम के बाद, उनका नाम था युगलानन्य शरण। इस काल में एक भक्त हुए थे युगलानन्य शरण। ये जो थे ये श्रृंगारिक पद जो बहुत अधिक लिखे इन्होंने और श्रृंगारिक भक्ति का बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया था युगलानन्य शरण ने। जो तत्सु की शाखा है इसका सबसे अधिक प्रचार करने वाले कौन थे? युगलानन्य शरण। इन्होंने क्या किया युगलानन्य शरण ने? एक थे रीवा के महाराज, क्या नाम था? रीवा के महाराज रघुराज सिंह। रीवा के महाराज रघुराज सिंह, रीवा के महाराज रघुराज सिंह के माध्यम से एक प्रमोद वन का, जैसे कृष्ण काव्य में वृंदावन है वैसे ही इन्होंने प्रमोद वन का जो है निर्माण करवाया था। रीवा के महाराज रघुराज सिंह के माध्यम से प्रमोद वन का इन्होंने निर्माण करवाया था युगलानन्य शरण ने। और इनके जो ये जो तत्सु की शाखा है इस शाखा में इन्होंने अपना जो मूल जो आराध्य है, मतलब प्रारंभिक जो भक्त माना है या जो भी इनके आदि आचार्य जो माने हैं, आदि आचार्य इन्होंने किसको माना है? कृपा निवास नाम के एक व्यक्ति को न माना है। कृपा निवास नाम के एक व्यक्ति को माना है। उसके नाम से इन्होंने एक कृपा निवास पदावली नाम की एक रचना भी बताई है। कृपा निवास पदावली नाम की रचना भी बताई है। इसके अलावा इस ग्रंथ में एक रचना और मिलती है, उसका नाम है श्री राम भजनावतार, श्री राम भजनावतार तरंगिनी। ये रचना और मिलती है श्री राम भजनावतार तरंगिणी। ये रचना और मिलती है श्री राम भजनावतार तरंगिणी। ठीक है। सॉरी, ये है श्री रामावतार, श्री रामावतार तरंगिणी, ये नाम है श्री रामावतार तरंगिणी, ये इसका नाम है। तो इस जो तत्सु की शाखा है इसके अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में दो रचनाएं मिलती है, कृपा निवास पदावली और श्री रामावतार तरंगिणी। और तत्सु की शाखा वाले किसको अपना आदि आचार्य मानते हैं? कृपा निवास को अपना आदि आचार्य मानते हैं। बाकी प्रश्नों में करेंगे। आ जाओ प्रश्न संख्या 1 पर। प्रारंभ कहाँ से होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का? वहीं से शुरू करते हैं कहानी। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि क्वेश्चन सर बड़े होते हैं, तो उसके पीछे रीजन ये है कि क्वेश्चंस बड़े इसलिए किए गए हैं ताकि, मतलब मैं यहाँ सिर्फ क्वेश्चंस करवाना नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूँ, तो वो तो छोटे छोटे बहुत सारे बन जाएंगे, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बना के कितने बना दूँ फिर फटाफट करवा दूँ, वो नहीं है। मैं मतलब एक मेरा प्रयास है कि मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब हर बच्चे को, हिंदी के प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है अभी न तो वो पढ़ पाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उस रुचि के साथ नहीं, ज़बरदस्ती पढ़ते हैं क्योंकि पेपर में आने वाला है, और उस लेवल पर उसको समझ नहीं पाते हैं उस बात को भी किस तरीके से। जो व्यवहारिक रूप में जब भी बात की जाती है तो वो याद नहीं रहता है, वहाँ जाकर कुछ न कुछ तथ्यात्मक जानकारी छूट जाती है। और जब पढ़ाया भी जा रहा है, जहाँ जहाँ जिन जिन चैनल वगैरह पे जहाँ भी पढ़ाया जा रहा है वहाँ भी उस लेवल पर नहीं है, वहाँ वो दिखा के और उस तरीके से उस लाइनें पढ़ी जा रही है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको इस तरीके से तैयार किया जाए कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप मेरी टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीट कर जाएंगे ना, तब उसके बाद आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार इतना आसान। ठीक है, तो कहने से तात्पर्य है कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से वो याद करवाया जाए, तो मेरा प्रयास यही है। बाकी क्वेश्चन आंसर, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाना मेरा प्रयास नहीं है, ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है।
जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने, प्रारंभ यही होता है भक्ति काल के जो प्रकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो हिंदी भक्ति काल है, भक्ति काल का जो प्रकरण 4 है उसमें राम भक्ति शाखा का यहीं से शुरू होता है कि जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था, यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रकार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आपको असंगत छांटना है। क्या छांटना है? आपको सही विकल्प चुनना है, सही विकल्प चुनना है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिद द्विशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको इसमें से विकल्प बताना है कि एक सही है या दो सही है, एक सही है या दोनों सही है। एक्चुअली में क्या है, अभी तो मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। जब ऐसा मौका आएगा ना कि टेस्ट लेना है, जब कोई परीक्षा आ जाएगी, जैसे वरिष्ठ अध्यापक की या सेकंड ग्रेड की कोई परीक्षा आ जाएगी, उस परीक्षा के बाद कोई भी बड़ी परीक्षा आएगी, परीक्षा के बाद जैसी ज़रूरत पड़ेगी ना, जैसे परीक्षा नज़दीक है, तब अपने बड़ी बड़ी मतलब एक मेगा टेस्ट सीरीज टाइप लेके आएंगे, तो उसके अंदर हम 1 घंटे के अंदर 100-200 क्वेश्चन किया करेंगे। सिर्फ आपको आंसर बताने होंगे फटाफट और मैं स्पीड से क्वेश्चन रीड करूँगा। अभी तो मेरा उद्देश्य है आपको याद करवाना, ठीक है। जगत प्रसिद्ध, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं अच्छे से समझ लेना। उत्तर है इसका, उत्तर बाद में बता दें, कोई बात नहीं, तब तक और टाइम आपके पास। जगत प्रसिद्ध शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का, ध्यान रखना, शंकराचार्य जी ने किसका? अद्वैतवाद का निरूपण किया था। अब यहाँ तक मतलब मुझे कहा गया, मैं आपकी बात को सर माथे पर रखता हूँ, ठीक है, मतलब सर आंखों पर। तो कहने का तात्पर्य, आपने कहा अच्छी बात है कि बड़े क्वेश्चंस, मैं कोशिश करता हूँ इसको समझाने की। जब भी बड़ा क्वेश्चन आता है मैं उसको समझाता हूँ अच्छे से, और ज़्यादा प्रयास करूँगा कि आपके समझ में आ जाए, अगर नहीं समझाता तो। प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी, किसका नाम आया? शंकराचार्य जी का। कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अद्वैतवाद का निरूपण किया था, ठीक है, याद रख लेना। वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था, ये जिस अद्वैतवाद का दर्शन का, अद्वैतवाद दर्शन का निरूपण किया था, वो क्या? सन्निवेश भक्ति के मतलब लायक नहीं था। आचार्य शुक्ल ऐसा मानते हैं। यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था। उसमें क्या था? ब्रह्म की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था। ब्रह्म की, वो ब्रह्म मानते थे, जैसे अद्वैत वाले एक ब्रह्म को मानते हैं कि एक ईश्वर है, तो उसकी कहीं न कहीं सगुण सत्ता भी हमारे सामने आती है। लेकिन फिर भी भक्ति के सम्यक प्रकार के लिए, भक्ति के वास्तविक प्रकार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया। अब अपने शुक्ल जी क्या है कि थोड़े मतलब वैष्णव संप्रदाय के थोड़े से ज़्यादा भक्त है ना, इसलिए वो थोड़ा सा राम भक्ति पर ही ज़्यादा उनका दबाव रहता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इसलिए वो शंकराचार्य जी को कह रहे थे कि ये बात है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने को तो रामचंद्र शुक्ल जैसे कह रहे वैसा मानना अपने नंबर से मतलब है, समझ गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था, या शंकराचार्य जी ने जो भक्ति मतलब जो संप्रदाय शुरू किया था या जो तरीका बताया था, वो भक्ति के अनुकूल नहीं था। वास्तव में जिस तरीके की ज़रूरत थी, जो दृढ़ आधार दिया था भक्ति को, वो दिया था रामानुजाचार्य ने। और ऐसा कहा ही जाता है कि रामानुजाचार्य ने दक्षिण में, ठीक है ना, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, उत्तर में उसको रामानंद जी लेकर आए थे। अब दूसरी बात क्या है? रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैतवाद, शंकराचार्य का अद्वैतवाद था, रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद था। इसके अनुसार चित्त द्विशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। वो कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है उसके अंश ही सारे प्राणी है, और उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं, उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में लीन होते हैं। ऐसा कौन कहता है? रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद, या रामानुजाचार्य जी कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है। तो क्या रहेगा? विकल्प 1 में 2 दोनों से उत्तर अपना बै रहेगा, ठीक है ना। एक बार आप मेरी वीडियो देखोगे, फिर आप PDF पढ़ लेना,
और फिर जाते हुए पढ़ लेना, बस इतने में याद रह जाएंगे। इतनी लंबी चौड़ी रामायण भी नहीं है, वैसे आप पढ़ ही रहे हो लगातार। जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा 2 बार पढ़ लेना। और निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। प्यारे बच्चों, रामानंद ने उपासना के लिए बैकुंठ निवासी विष्णु का रूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ छांट लिया। उत्तर बताइए, ए या ब या स या द। उत्तर बता देना आप आराम से, मैं ये समझा देता हूँ। ठीक है, रामानंद ने उपासना के लिए, किसने? रामानंद ने। किसके लिए? उपासना के लिए, भक्ति के लिए बैकुंठ निवासी विष्णु, बैकुंठ निवासी विष्णु का रूप न लेकर लोक में लीला करने वाले, विष्णु कहाँ है? बैकुंठ में बैठने वाले। और लोक में लीला करने वाले कौन है? उनके अवतार राम का आश्रय लिया। इनके इष्ट जो थे वो राम हुए और इनका मूल मंत्र हुआ राम नाम। रामावत संप्रदाय, रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसका मूल मंत्र था राम नाम। जिसका मूल मंत्र क्या था? राम नाम। ये विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझे छांट लिया। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो उत्तर है द, विकल्प 1 व 2 दोनों सही। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, थोड़ा टफ है, कोई बात नहीं, पीडीएफ पढ़ोगे तो आनंद आएगा, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ है ना। ओरिजिनल चीज़ को थोड़ा सा ये नहीं, मारवाड़ी में है कि देसी घी जो है नहीं वो बहुत ओखो पच्चा है। मतलब अभी कंडीशन ये हो गई है कि जैसे दूध है या जो भी जो चीज़ें आ रही है वो वास्तविक चीज़ें अगर मिल जाए हमें तो हो सकता है कि पच्चा ही ना। ठीक है, नहीं तो बिया वो ओरिजिनल है एकदम प्योर। ठीक है, 100%। तो ये तो 100 को पच्चा कौन ही नहीं हर की गई। भक्ति मार्ग में रामानंद की इस उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे विभिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। भगवत भक्ति में रामानंद किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। कर्म क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी। आप उत्तर देखिए, मैं इसको समझाता हूँ। रामानंद जी के बारे में मैं वैसे ही बता देना चाहता हूँ कि रामानंद जी के बारे में आचार्य शुक्ल लिखते हैं। कौन लिखते हैं? आचार्य शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि रामानंद जी के बारे में ऐसी धारणा है कि वे वर्णाश्रम को नहीं मानते थे, वर्णाश्रम के विरोधी थे। तो ऐसा नहीं है, वो वर्णाश्रम को मानते थे। उन्होंने भक्ति के लिए सभी के द्वार खोले थे। क्या है? वर्णाश्रम विरोधी। कुछ लोग जैसे कि वर्णाश्रम विरोधी थे। ठीक है ना, समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते थे भी, समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते थे। भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। जो भिन्न भिन्न कर्तव्य दिए गए हैं ना, कि ब्राह्मण क्या कार्य करेगा और राजपूत क्या कार्य करेंगे और जो वैश्य है वो क्या कार्य करेंगे और शूद्र क्या कार्य करेंगे, उस कार्य को भी वो मानते थे। ठीक है, उसके बाद केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने केवल उपासना, भक्ति के लिए सबके द्वार खोले कि भक्ति करनी है तो बेभांजे आ जाओ, बाकी सारा। मतलब कहने का मतलब ये है कि रामानंद जी, मतलब कुछ कह दूंगा तो फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब रामानंद जी बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि किसी ने भक्ति करना, ये ऐसा वैसा हो गया, ये वैसा ही हो गया। जैसे मान लो मैं कहूँ कि भी अगर निःशुल्क देनी है कोई चीज़ तो मैं मेरी जाति के लोगों को दूंगा। ठीक है, और अगर पैसे दे के कोई लेना चाहता है या कोई मेरी भक्ति करना चाहता है तो सारे आ जाओ, कोई समस्या नहीं है। किसी भी जाति का चाहे आके मेरी भक्ति कर सकते हैं। मतलब कहने से तात्पर्य पैसों से मेरा कोर्स कोई भी खरीद लो चाहे, लेकिन अगर बिना पैसों के खरीदना है तो मेरी जाति वाले को कोई दूंगा और किसी को दूंगा नहीं। ठीक है, उसी तरह से मतलब भक्ति के लिए सबके द्वार उन्होंने खोल दिए थे। भगवत भक्ति में रामानंद किसी भेदभाव का आश्रय नहीं देते थे। कर्म क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में उन्होंने शास्त्र की मर्यादा को माना था, वर्णाश्रम को माना था कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ठीक है ना, ऐसी वर्ण। तो विकल्प दोनों सही है। ठीक है भैया, उस समय की बात थी, सब कुछ चलता था। अभी तो संविधान चलता है, हम सब एक हैं। जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपना
पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा। उसी क्रम पर गोस्वामी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, रचा। भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ए बैस है या फिर दे? किस आलोचक का है प्यारे बच्चों? ए बैस है या फिर दे? आलोचक एक ही है, वो एक किताबा आज तो घनी है, नाम है रामचंद्र शुक्ल भैया। वाह भी वाह। ठीक है, क्या कहना चाह रहे रामचंद्र शुक्ल, फिर से समझा देना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। जल्दबाजी कोई नहीं है, जो कन जल्दी है भैया वो जास के। जिस प्रकार बैठ जाओ, बैठ के पढ़ सकते हो अच्छे से, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा दिमाग में। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के भी दिमाग में डाल दूंगा किसी न किसी तरह से, ठीक है ना। आगे आसान क्वेश्चंस भी आने वाले, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से, क्या था? चौपाई और दोहे के क्रम से, चौपाई और दोहे का क्रम रखा था। 7 अर्दालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा था। 7 अर्दालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा था। पद्मावत में किसने? जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा था, प्रबंध काव्य लिखा। उसी क्रम पर गोस्वामी ने अपना प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस भी लिखा था, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, रचा। भाषा वही अवधि है, इसकी भाषा भी अवधि है, और पद्मावत की भाषा भी क्या थी? अवधि ही थी। केवल पद विन्यास का भेद है, केवल पद विन्यास का भेद है। ये छोटे से क्वेश्चन आ गए भैया, मैंने कहा था ना भागना मत कहीं, ठीक है। रामानंद के कौन से शिष्य पहले रामानुज संप्रदाय में थे? जमा आसान है, जमा एकदम ही आसान है, यूँ आसान कोई क्वेश्चन को नहीं भैया जी। आवे तो ठीक है, ना आवे तो भी कोई डरने की बात को नहीं, याद हो जिसी ठीक है। तो ये है जमा आसान क्वेश्चंस, ठीक है। रामानंद के कौन से शिष्य पहले रामानुज संप्रदाय में थे? अब इसके बारे में मैं अलग से ट्रिक बता चुका हूँ कि रामानंद के जो शिष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन से माने हैं और आचार्य शुक्ल ने कौन से माने हैं। उनके अंदर जो है 8 है वो एक जैसे हैं, और बाकी जो 4 है वो अलग है, ठीक है ना। ये आपने ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल ने सुरश्री और पद्मावती शायद ऐसे 2 महिला भी मानी है, लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने महिला नहीं मानी है। तो रामानंद के कौन से शिष्य पहले रामानुज संप्रदाय में थे? तो वो थे श्री आनंद। श्री आनंद जो थे वो पहले रामानुज संप्रदाय में थे, बाद में वो रामावत संप्रदाय के अंतर्गत आए थे। इसके बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पहले मैं इस बारे में बता चुका हूँ, इसलिए विस्तार से नहीं बताने वाला। आप दूसरी क्लास से देख ले राम काव्य से संबंधित, और इसके जो शिष्य है उसकी अलग से ट्रिक बताएगी, क्योंकि बड़ी हो जाएगी ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी है और आचार्य शुक्ल है, तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आप अलग से ट्रिक डाली हुई है वीडियो, वो देख लेना, नहीं तो PDF जो मिलेगी आपको उसमें शिष्यों का वर्णन मैंने कर दिया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन से माने हैं, रामचंद्र शुक्ल ने कौन कौन से माने, वो PDF में मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा तुलसीदास के बतलाए गए बड़े 5 ग्रंथों में सम्मिलित नहीं है। ए बैस है या दे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथों को 2 भागों में बांटा जाता है वैसे तो। एक तो अवधि भाषा के और एक है क्या नाम है, ब्रज भाषा के, ठीक है ना। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें इन्होंने अपने 12 ग्रंथों की रचना की है, 12 ग्रंथों की चर्चा की है। उस 12 ग्रंथों में इन्होंने क्या किया है, उन 12 ग्रंथों में इन्होंने क्या किया है कि 5 तो बड़े ग्रंथ माने हैं। क्या माने हैं? 5 बड़े ग्रंथ माने हैं, और 7 जो है छोटे ग्रंथ, ठीक है ना। 5 बड़े ग्रंथ और छोटे 7 ग्रंथ। अब छोटे कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है दोहावली। सबसे पहले कौन सा आता है? दोहावली। उसके बाद कौन सा आता है? कवित्त रामायण, क्योंकि इन्होंने कवित्त रामायण कहा है। वैसे तो आप दोहावली, कवितावली और गीतावली ऐसे भी याद कर सकते हो कि दोहावली, कवितावली, गीतावली, क्योंकि इसको जो कवित्त रामायण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो इसको कवित्त रामायण बोलते हैं, और बहुत सी पुस्तकों में इसे कवितावली भी दिया गया है। उसके बाद आता है 3 नंबर पर हमारे पास आ जाता है गीतावली। जैसा कि मैं कह रहा हूं
ठीक है ना। तो ये जो अवली वाली हैं ये सारी शुरुआत में हैं, ठीक है ना, ध्यान लगा लेना, दोहावली, कवितावली और गीतावली। उसके बाद 4 नंबर पर जो बड़ा ग्रंथ है वो है रामचरितमानस, रामचरितमानस। और अंत में आ जाता है बड़ा ग्रंथ है विनय पत्रिका। ये है इनके 5 बड़े ग्रंथ, इसी क्रम में दिए गए हैं जहाँ तक शायद मेरा अंदाजा है। दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये इनके बड़े ग्रंथ हैं। दोहावली, कवितावली और गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, फिर रामचरितमानस अपने को पता है बड़ा ही है, विनय पत्रिका भी बड़ा है। अब आते हैं इसके बाद छोटे ग्रंथ। छोटे ग्रंथों की बात करें तो छोटे ग्रंथों को आप देख सकते हो कि बरवई रामायण हो गया, रामलला, रामलला नहचू हो गया, मंगल हो गए, पार्वती मंगल। 4 नंबर पर कौन सा रहेगा? जानकी मंगल। 5 नंबर पर वैराग्य संदीपनी। 5 नंबर पर वैराग्य संदीपनी। 6 नंबर पर हमारे पास आ जाएगा रामाज्ञा प्रश्नावली। 7 नंबर पर हमारे पास आ जाएगा, 7 नंबर पर कौन सी है, कौन सी आ गई? बरवे रामायण आ गया, रामलला नहचू आ गया, पार्वती मंगल आ गया और जानकी मंगल आ गया, कृष्ण गीतावली। अच्छा ठीक, इसलिए कन्फ्यूजिंग हो गया। इन्होंने क्या एक कृष्ण गीतावली भी बताया है। ये हो गए 7 छोटे ग्रंथ। तो कौन कौन से हैं चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौन कौन से हैं? बड़े ग्रंथ जो है वो है दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये बड़े ग्रंथ है। उसके बाद छोटे ग्रंथों की बात करें तो बरवे रामायण है, फिर है रामलला नहचू है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा प्रश्नावली और कृष्ण गीतावली, ये जो है ये छोटे हैं। इसके अलावा राम गुलाम द्विवेदी ने भी यही 12 ग्रंथ माने हैं। किसने? राम गुलाम द्विवेदी ने। राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य शुक्ल, इन दोनों के अनुसार यही 12 ग्रंथ हैं। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने, किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने क्या माने हैं? 6 बड़े माने हैं और 6 छोटे माने हैं। 6 बड़े और 6 छोटे माने हैं। जो 6 छोटे ग्रंथ माने हैं उन्होंने किसको माना है? रामाज्ञा प्रश्नावली को। रामाज्ञा प्रश्नावली को उन्होंने बड़ा ग्रंथ मानते हुए नगेंद्र ने 6 छोटे और 6 बड़े माने हैं। इसमें उन्होंने क्या कर दिया? 6 नंबर पर रामाज्ञा प्रश्नावली भी कर दिया। 6 नंबर पर रामाज्ञा, हो सकता है कहीं त्रुटि से लिखा हो, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा ही है। इसको अलग कर लेना, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है ये 6, ठीक है ना। तो राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य शुक्ल ने ये 12 ग्रंथ माने हैं और डॉक्टर नगेंद्र ने 6 बड़े और 6 छोटे माने हैं। राम गुलाम द्विवेदी ने 12 ग्रंथ ये माने हैं, लेकिन छोटे बड़े उन्होंने नहीं माने हैं। उत्तर है बरवे रामायण। क्या उत्तर रहेगा हमारा? बरवे रामायण रहेगा, ठीक है ना। दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली और रामचरितमानस ये हो ही गए, ठीक है ना। तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की विरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। ये देखो, जो मैंने पहले कह चुका हूं कि तुलसीदास जी रामानंद की विरागी संप्रदाय में नहीं जान पड़ते। रामानंद की परंपरा में सम्मिलित करने का उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित, प्रतीत
प्रतीत होती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ए, ब, स या फिर द? तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आठ नंबर पर है रामचरितमानस का ज्ञानकांड है। रामचरितमानस का ज्ञानकांड है। रामचरितमानस का ज्ञानकांड है किसे कहा गया है? उत्तरकांड को। उत्तरकांड को रामचरितमानस का ज्ञानकांड कहा गया है। नाबादास से संबंधित असंगत कथन है। अब क्या आ गया? पहले रामानंद से संबंधित हम पढ़े, कौन कौन से बताए हैं? तुलसीदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति में किस किस का वर्णन किया? रामानंद का सबसे पहले। तो पहले हमने रामानंद के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा तुलसीदास, फिर तुलसीदास जी के बारे में, और फिर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नाबादास के बारे में। तो इसी यही क्रम से वो चल रहे हैं। नाबादास से संबंधित असंगत कथन देखना है हमने। क्या देखना है? असंगत कथन। नाबादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे। नाबादास ने 1584 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 भक्तों का परिचय 316 छप्पियों में दिया गया है। नाबादास रामानंद के शिष्य थी। ए, ब, स या फिर द? ए, ब, स या फिर द? बताइए। तो उत्तर है द। नाबादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे, बिल्कुल सही है। नाबादास ने 1584 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की थी, बिल्कुल सही है। भक्तमाल में 200 भक्तों का परिचय दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। भक्तमाल में 200 भक्तों का परिचय दिए गए, ये भी सही है। लेकिन नाबादास जो है वो रामानंद के शिष्य न होकर वो किसके शिष्य थे? अग्रदास के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? अग्रदास के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? अग्रदास के। और अग्रदास किसके शिष्य थे? कृष्णानंद प्याहारी के। ये आगे चलेंगे, आगे बताएंगे आपको थोड़ा सा, ठीक है। चल बता ही देते हैं क्या है। सबसे पहले आता है रामानंद। रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद। कौन थे? अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य कौन थे? कृष्णदास प्याहारी। अनंतानंद के शिष्य कौन थे? कृष्णदास प्याहारी। कृष्णदास प्याहारी के शिष्य कौन थे? अग्रदास। और अग्रदास के शिष्य कौन थे? नाबादास। और नाबादास के शिष्य कौन थे? प्रियादास। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास प्यारी के शिष्य थे अग्रदास के शिष्य थे नाबादास के शिष्य थे प्रियादास। वैष्णव मताबज भास्कर वह श्री रामार्चन पद्धति के रचनाकार हैं। वैष्णव मताबज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति के रचनाकार हैं। ए, ब, स या फिर द? तो कौन है? रामानंद। स। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। उपयुक्त आरती के रचयिता कौन है? ए, ब, स या फिर द? आरती कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको। रामानंद का। किसका है उत्तर? रामानंद। रामानंद के 12 शिष्यों में से नहीं है। रामानंद के 12 शिष्यों में से नहीं है कबीर, रैदास, सेन और दादू। कबीर, रैदास, सेन और दादू। तो कौन नहीं है? दादू नहीं है। पद्मावत की भाषा है कौन सी है? पीछे हम पढ़ चुके हैं। पद्मावत की भाषा कौन सी है? अवधी है। पद्मावत की भाषा कौन सी है? अवधी है। आचार्य शुक्ल अनुसार तुलसीदास ने कितने ग्रंथ लिखे? आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास ने कितने ग्रंथ लिखे? तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। 12 ग्रंथ लिखे थे, 5 बड़े और 7 छोटे। 5 बड़े और 7 छोटे। बड़े कौन से थे? बड़े थे, सबसे पहले आ जाती है दोहावली, फिर आ जाती है कवित्त रामायण। दोहावली, कवित्त रामायण, फिर आ जाती है दोहावली, कवित्त रामायण, फिर गीतावली, फिर रामचरितमानस, और फिर रामचरितमानस के बाद आ जाती है विनय पत्रिका। ये 5 उनके छोटे ग्रंथ थे। ठीक है ना, समझिए। कुल 12 ग्रंथ थे। तुलसीदास ने बरवे रामायण की रचना किसके कहने पर की थी? बरवे रामायण की रचना किसके कहने पर की थी? ए, ब, स या द? तो बहुत ही आसान है, अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर। क्योंकि अब्दुल रहीम खान खाना इनके बहुत अच्छे मित्र थे। अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा था कि क्या था वो?
तुलसी लिए उलसी फिरे, ऐसा कुछ है, तुलसी लिए उलसी फिरे, तो ऐसा कुछ उलसी, उसी के अनुसार तुलसी की माता का नाम उलसी माना जाता है। अभी थोड़ा सा दिमाग से मेरे निकल गया, ठीक है ना। इन दोनों का दोस्त थे। गंगाराम सूरदास के कहने पर कोई लिखी नहीं थी। वैसे कृष्ण गीतावली ऐसा कहते हैं कि सूरदास जी इनसे मिलने गए थे, तब इन्होंने कौन सी वृंदावन मिलने गए थे तुलसीदास जी सूरदास जी से, फिर उनकी प्रेरणा से वहाँ ये कौन सी लिखी थी, कृष्ण गीतावली इन्होंने लिखी थी, किन्होंने, तुलसीदास जी ने। और गंगाराम के कहने पर इन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की थी। गंगाराम के कहने पर रामाज्ञा प्रश्नावली, ठीक है, रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना किसके कहने पर की थी, ये लो जी, आ गया, इसलिए बताता नहीं हूँ, ठीक है ना। किसके कहने पर की थी, गंगाराम के कहने पर की थी। कृष्णदास प्यारी किसके शिष्य थे, बता चुका हूँ, अगर याद है तो बता दो भैया, दम है तो। कृष्णदास प्यारी किसके शिष्य थे, कृष्णदास प्यारी किसके शिष्य थे, रामानंद के, अग्रदास के, अनंतानंद के, नाभादास के, किसके शिष्य थे। कृष्णदास प्यारी किसके शिष्य थे, अनंतानंद के। किसके शिष्य थे, अनंतानंद के। अनंतानंद किसके शिष्य थे, रामानंद के, ठीक है ना। अनंतानंद किसके शिष्य थे, रामानंद। रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास प्यारी, और कृष्णदास प्यारी के शिष्य थे अग्रदास। अग्रदास के शिष्य थे नाभादास, नाभादास के शिष्य थे प्रियादास। स्वामी अग्रदास की रचनाएं नहीं है, स्वामी अग्रदास की रचनाएं नहीं है। हितोपदेश, उपखांड बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम, कौन सी रचना, स्वामी अग्रदास की रचना नहीं है। स्वामी अग्रदास की रचना नहीं है, तो यहां दे रखा है अष्टयाम, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चंस बनाया गया है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसे ऐसे लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वामी अग्रदास की रचना नहीं है, तो अष्टयाम आएगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में अष्टयाम का वर्णन नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज है वो आगे चलकर जब बात करते हैं नाभादास की, तब वो ज़रूर इसके बारे में वर्णन करते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन अष्टयाम नहीं बताते हैं। लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें अग्रदास की रचना अष्टयाम मानी गई है। इसी को देखकर नाभादास ने अष्टयाम की रचना की थी, ऐसा भी जहाँ तक है वहाँ लिखा हुआ है। और नाभादास ने 2 अष्टयाम की रचना की थी, एक नहीं 2 अष्टयाम की रचना की थी। नाभादास ने 2 अष्टयाम की रचना की थी। किस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र 316 छप्पे में लिखे गए, अभी हम कर चुके हैं। इसको इस तरह से देखोगे तो आपको याद आ जाएगा 200 और ये है 316। ए बै सै दै भक्तमाल, किसमें, भक्तमाल में। किसकी रचना, भक्तमाल, नाभादास की रचना है। अष्टयाम किसकी रचना है, अष्टयाम किसकी रचना है, यहाँ फिर आ गया अष्टयाम किसकी रचना है, मैं पहले बता चुका हूँ, नाभादास की रचना है। किसकी है, नाभादास की और अग्रदास की, दोनों की है। लेकिन ये आचार्य शुक्ल के अनुसार बनाया गया, इसलिए इसमें सिर्फ नाभादास उत्तर आएगा। रामायण महानाटक की रचना कब हुई थी, रामायण महानाटक की रचना कब हुई थी, ए बै सै या फिर दै, ए बै सै या फिर दै। रामायण महानाटक की रचना कब हुई थी। ये गलत लिखा गया, ये है बै और ये है सै। रामायण महानाटक की रचना 1610 ईस्वी में हुई थी। भाषा हनुमान नाटक के रचनाकार है, भाषा हनुमान नाटक के रचनाकार हैं ए बै सै या फिर दै। भाषा हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है, हृदयराम। कौन है, हृदयराम। हनुमत चरित्र के रचनाकार हैं, हनुमत चरित्र के रचनाकार हैं, कौन है, ए बै सै या फिर दै, ए बै सै या फिर दै, रायमल पांडे। कौन है, रायमल पांडे। ये भी नाम आता है एक, मैंने सभी नाम बताए थे, ये नाम मेरे दिमाग से निकल गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन जिन के नाम लिए हैं वो नाम है भक्ति काल में। एक नाम है रामानंद, मैंने आपको बताया था। दूसरा नाम जो है वो है तुलसीदास,
तीसरा नाम जो है वो है अग्रदास। 4 नंबर पर नाम जो है वो है नाबादास। 4 नंबर पर क्या है? नाबादास। 5 नंबर पर नाम जो है वो है प्राणचंद चौहान। 6 नंबर पर जो है वो है हृदय राम। ये प्रमुख रूप से इनका ही वर्णन किया है, नाम बड़े रूप में इनका ही नाम दिया है। फिर वो क्या करते हैं, जब वो शुरुआत में प्रारंभ में रामानंद की जब बात कर रहे होते हैं, जब रामानंद की बात कर रहे होते हैं, तब वो 2 लोगों के नाम और लेते हैं। एक नाम लेते हैं षटकोपाचार्य और दूसरा वो नाम लेते हैं कुरेश स्वामी। ये 2 नाम लेते हैं। जब वो रामानंद के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसी प्रसंग में षटकोपाचार्य और कुरेश स्वामी का नाम लेते हैं। इनके बारे में मैं बता चुका हूं पहले। और जब वो प्राणचंद चौहान का हृदय राम का वर्णन कर रहे होते हैं तब वो रायमल पांडे का नाम लेते हैं। इतनी बार पढ़ा है जिसका कोई अंदाजा नहीं है शुक्ल को, और आपको भी ऐसा करवा दूंगा कि ऐसे, ठीक है ना, रायमल पांडे का। अब जब वो अंत करते हैं जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं बांटते, जब वो अंत कर रहे होते हैं इस काव्य का, राम भक्ति शाखा का, तब अंत में जाके वो नाम लेते हैं कि अंत में जाके राम भक्ति में भी श्रृंगारी भावना का समावेश हो गया था और मूल जो है मासल वर्णन ही रह गया था बाद में। और वर्तमान में वहाँ अयोध्या के अंदर ऐसे बहुत से बने हुए हैं, ऐसे बहुत से संप्रदाय बन गए हैं, या ऐसे बहुत से जो भक्त पैदा हो गए हैं जो इस प्रकार का वर्णन करते हैं, रास लीला से संबंधित है, ठीक है ना। जबकि ये जो राम भक्ति शाखा थी ये रास लीला से संबंधित नहीं थी, लेकिन इसमें भी रास लीला का वर्णन प्रारंभ हो गया था, इसलिए वो इसके बारे में बताते हैं अंत में। उसके अंदर वो किसका नाम लेते हैं? एक लेते हैं रामचरण का, ठीक है ना, दूसरा नाम लेते हैं वो जीवाराम का, और जीवाराम के प्रसंग में ही आगे चल के वो नाम लेते हैं युगला नन्य शरण का, और इसी शरण में वो किसका लेते हैं? कृपा निवास का। आप खोल कर देख लेना, इतने ही नाम आए हैं इसमें पूरे, किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो भक्ति काल है, राम भक्ति शाखा है, उसमें ये ही नाम आए हैं। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तारित वाल्मीकि तुलसी भयो। उपयुक्त पंक्तियां तुलसीदास के लिए किस प्रसिद्ध भक्त ने कही थी? बताइए, ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो किसने की थी? नाबादास ने। कुटिल, कली कुटिल, ठीक है ना। गुरु प्रसाद होती हैं दर्शन, गुरु प्रसाद होती हैं दर्शन, 67 वर्ष प्रवीण। उपयुक्त पंक्तियां सूरदास की किस रचना से उद्धृत है? ये वैसे सूर सरावली से बता दूं, लेकिन ये वो जो बाद में टेस्ट लेना है उसका पहले आ गया क्वेश्चन, कौन सा? कृष्ण काव्य का, ठीक है। तो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है, और इसका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो ज़रूर देखें, टेस्ट संख्या 9, क्योंकि उसमें मैं और अधिक विस्तार से बताने वाला हूँ, बड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं लेकर आने वाला हूँ। तो अगर पसंद आया तो शेयर अवश्य कर देना, और कहीं मजाक कर लिया तो भैया जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल से आगे बढ़ते जाओ सदैव, और अच्छे से याद करो और याद होता रहे।